वृष्टि आंधी तूफान जो आया हमारे बिहार के किसानों का पूरा फसल बर्बाद हो गया। गेहूं खेत में ही रह गया, खलिहान तक नहीं आया। खलिहान आया भी तो खलिहान में भी रखा हुआ है, वो दवाई नहीं हो पाया, कटनी नहीं हो पाया। आज किसान बेहाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वृष्टि आंधी तूफान जो आया हमारे बिहार के किसानों का पूरा फसल बर्बाद हो गया। गेहूं खेत में ही रह गया, खलिहान तक नहीं आया। खलिहान आया भी तो खलिहान में भी रखा हुआ है, वो दवाई नहीं हो पाया, कटनी नहीं हो पाया। आज किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद, बिहार राज्य परिषद ने फैसला किया बिहार के तमाम अंचलों में, प्रखंडों में हम किसानों और मजदूरों के सवाल को लेकर के धरना पर बैठेंगे। जो किसान का जो फसल क्षति हुआ है, गरीबों का जो घर उजड़ा है, ये सरकार इसकी मुआवजा दे। इसलिए हम आज और विधि व्यवस्था के सवाल पर आए दिन बिहार के अंदर विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज सरेआम हत्याएं हो रही है, खास करके हमारा बेगूसराय जिला में दर्जनों हत्याएं हो गई और घटनाएं पर घटनाएं हो रही है। सरकार इसमें विफल है। आज बखरी के अंदर भी वही हाल है, बखरी में भी अफसरशाही चरम सीमा पर है। हम ये सारे सवाल को लेकर के बखरी अंचल कार्यालय पर हम धरना देने जा रहे हैं। जो किसानों को समुचित मुआवजा मिले, मजदूरों को मजदूरी मिले। आज मनरेगा में जो मजदूरों को 100 दिन काम मिलनी चाहिए, आज वो काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा के नाम पर जो लूट हो रहा है प्रखंड के अंदर, अंचल के अंदर, जो पेड़ पौधा लगाया जा रहा था, आज वो भी नहीं कहीं दिख रहा है। ये सारे लूट खसूर के सवाल पर हम लोग बखरी अंचल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से धरना पर बैठ रहे हैं। फिर 5 तारीख को हम नाकोठी में बैठेंगे। हम अपने विधानसभा की तमाम किसान मजदूर से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आपकी समस्या को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। आप अपनी मांगों को लेकर के अधिक से अधिक संख्या में आप आइए प्रखंड मुख्यालय और इस धरना को सफल बनाइए अपनी मांगों को लेकर। एक सवाल और रहेगा सर कि आप मौजूदा यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं, समस्याओं को लेकर बातें ऊपर हुई थी, प्रस्ताव रखा गया था, जो किसान की समस्या है, ओलावृष्टि हुई है, या फिर सीधे धरने पे आप जा रहे हैं? नहीं, इसको तो हमने उठाया है जी। जिला प्रशासन, बिहार की सरकार तक भी हम लोगों ने लिखित देने का काम किया है। और इसीलिए हम प्रोटेस्ट के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार की आम आवाम, बखरी के आम आवाम, किसान मजदूर का जो समस्या है, वो स्वयं अपनी समस्या को लेकर के प्रखंड मुख्यालय, अंचल मुख्यालय पर बैठ करके धरना देंगे। कितने बजे से ये धरना आरंभ होगा सर? ये धरना 11 बजे से आरंभ होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार एक जातीय जनगणना फिर से करवाने जा रही है, जो महागठबंधन का मुहिम था, केंद्र सरकार भी इसको अपना रही है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये तो महागठबंधन की जीत हुई है सबसे पहले, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खास करके बहुत पहले से ये जातीय जनगणना की सवाल को उठाते रहा है। आज हम लोग बेहद खुश हैं। जो जातीय जनगणना से होने से खास करके जो गरीब जाति के लोग हैं, उनका जो योजना भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो आता है उन गरीबों तक नहीं पहुंचता है। और ये जातीय जनगणना होने से उन गरीबों तक वह योजना पहुंचेगा। हम कहना चाहेंगे, जो लड़ाई पिछले दिनों महागठबंधन की सरकार ने लड़ा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी से उसमें हम भी थे, 13 लोगों में एक सूर्यकांत पासवान विधायक बकरी भी था। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करने के लिए हम लोग गए थे, जो आप कम से कम जातीय जनगणना पूरे देश में करवा दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय हम लोगों को नहीं
हमारी बात को हमारे जो महागठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माननीय जो विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और जो दल है सब दलीय नेताओं के साथ हम लोग गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने के लिए तो आप कम से कम जातीय जनगणना आप करवाइए, तो वो नहीं किए। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक करके उन्होंने जो फैसला लिया है, हम समझते हैं, मैं अपनी ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि आपने महागठबंधन की बात को सुना। आज महागठबंधन की जीत हुई है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे राज्य के लोग देख रहे हैं और हम खुशी भी जाहिर। चुनाव के समय में जातीय जनगणना अब घोषणा तो की है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो झूठा, एक नंबर झूठा है, इसमें तो कहीं दूर आए नहीं है। चूँकि वो कहे थे हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम गरीबों को 15-15 लाख रुपया उनके अकाउंट में दे देंगे, आज तक नहीं गया। ये कहाँ तक सच होगा, ये चुनावी घोषणा है, तो चूँकि 2 राज्य में बिहार और बंगाल में चुनाव होने वाला है, ये हो सकता है चुनावी उनकी घोषणा हो। क्योंकि आज तक वो जितना भी काम की घोषणा की है, उनके जो सहयोगी हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वे भी कहे थे जो जब सरकार बन गई तो आपके जैसे पत्रकार लोग सवाल उठाए थे तो उन्होंने कहा था वो तो चुनावी जुमला था, ये जुमलेबाजों की जमात है, इसलिए हमको भरोसा नहीं हो रहा। उसके बावजूद भी इन्होंने घोषणा किया है, तो हम समझते हैं अगर जातीय जनगणना इस देश के अंदर हो जाता है, खास करके आम आवाम गरीब गुरबा को निश्चित रूप से इससे लाभ। पहलगांव हमले को लेकर क्या कहेंगे? अभी तक भारत देखिए ये तो सबसे दुखद बात है और हम लोग उनके साथ हैं, उनके घोषणा के साथ हैं, आतंकवादी का सफाया वो करेंगे, उनके साथ हैं, लेकिन वो सारे विफल हैं। जितने भी घटनाएं हुई है आज तक इस देश के अंदर, सारा भाजपा की सरकार में हुई है। आप इतिहास उल्टा करके देखिए, इससे पहले इस तरह की घटना नहीं हुई। एजेंडा है, एजेंडा है ये चुनावी एजेंडा। अब ये इस बात को कहने से थोड़ा हमको लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको सबसे पहले पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए जिनके साथ ये घटना घटी। आप आते हैं बिहार की मंच को शोभा बढ़ाने के लिए, ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में इस देश के लोग आपको देख रहे हैं उस निगाह से जो आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। इस देश की हिफाजत में आप विफल हैं। आपकी सेना मजबूत है, आपका अगर सारा सिस्टम मजबूत है तो कैसे देश पर हमला हो जाता है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कहीं न कहीं तो आपसे सुरक्षा में चूक हुई है। आप क्यों नहीं देश को बताते हैं? क्यों नहीं आज तक आप बताए? इतने सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी उतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स कैसे चला गया? आज तक आपने देश की जनता को बताया? आप बताइए, आपको बताना पड़ेगा। आज जहां घटनाएं घटी है वहां के लोग भी आपके साथ हैं, पूरे देश के लोग, विदेश के लोग भी आपको समर्थन दे रहे हैं। आप तो देख रहा है लोग आप क्या करने जा रहे हैं। सेना, ये जनरल जो बोल रहे हैं अभी सेना का घटी है, 1 लाख को सेना की बहुत घटी हुई है, ये क्या कहना चाहते हैं इसके? देखिए सबसे दुखद बात है ये, जो हमारे देश में सेना भर्ती बहाली सिस्टम जो है उसमें बहाली सिस्टम में ही गड़बड़ी हुई है। अब वो कौन अग्निवीर 4 साल में ही कोई लोग जाना नहीं चाहते हैं। 4 साल में क्या होगा नहीं होगा उसके लिए सरकार ने फ्यूचर कुछ भविष्य उसके लिए कुछ कहा नहीं है। 4 साल तक नौकरी कीजिए, आपको इतना राशि दे करके फिर आपको बैठा दिया जाएगा। सेना देश, हमारे देश की जो हिफाजत सैनिक करते हैं, इस सरकार उसको भी संख्या घटा दी है। और अग्निवीर की बहाली जो करते हैं, अग्निवीर में हमारे देश के नौजवान जाएंगे अपनी जान को जोखिम में डाल करके देश की सुरक्षा, सीमा
की सुरक्षा की गारंटी करेंगे, और उसके बाद वो क्या होगा नहीं होगा, जो हो रहा है अभी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हम घड़ियाली आंसू जा करके उनको पूछते हैं, उनके परिवार को सांत्वना देते हैं, और अग्निवीर को क्या करें? अग्निवीर के लिए तो आपने कहा है हम 4 साल ही आप नौकरी देंगे, उसके बाद आप अनफिट होंगे तो आपको हटा देंगे। ये हालात है। ये इस देश में जो सरकारें चल रही है, अभी कोई अगर बोलते हैं, पत्रकार बोलते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, कोई नेता बोलते हैं तो उसका उनके ऊपर केस हो जाता है। तो हम लोगों को बोलना थोड़ा अभी के दौर में जो आप पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं, थोड़ा सोच समझ करके आपकी बात को जवाब दे रहे हैं। जवाब यही मेरा है, आपसे निवेदन है, आप चलाइए अपने चैनल से। देश की सुरक्षा में चूक माननीय प्रधानमंत्री को बताना चाहिए देश के लोगों को, जो कैसे इस तरह की हमला हो गया। आपका चौखंबा जब मजबूत है तो हमारे देश के अंदर कैसे आतंकवादी घुस करके हमारे लोगों को हत्या कर रहा है, हमारे सैनिकों पर हमला हो रहा है, उसमें भी धर्म के नाम पे। और ये तो सबसे दुखद बात है, जो आतंकवादी का न कोई जात होता है, न कोई संबंधी होता है, न कोई धर्म होता है। ये तो पहली बार हिंदुस्तान में ये घटना घटी, जो आतंकवादी भी जात और धर्म पूछ करके लोगों की हत्या कर रहे हैं। देश के लोग सारा चीज समझ रहे हैं, जान रहे हैं जो ये घटना क्या है नहीं। इसलिए पत्रकार महोदय हमको इतना ही तक रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।